एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 1, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 9, भारत का भूगोल। तो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो सही आंसर केरल राज्य में। इरुला, जिसे इरुलग्गा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में रहने वाला एक द्रविड़ जातीय समूह है, एक अनुसूचित जनजाति। इस क्षेत्र में उनकी आबादी लगभग 2 लाख लोगों की अनुमानित है। पनिया आदिवासी केरल का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। यह मुख्य रूप से वायनाड और पड़ोसी राज्य कर्नाटक में रहते हैं। इन्हें पनियार और पनियान भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पनिया आदिवासियों की आबादी 94,000 है। इसके अलावा कर्नाटक में इस जनजाति के 495 सदस्य रह रहे हैं। थ्रस्टन की थ्योरी के मुताबिक पनिया को वायनाड तक जैन गोंडर्स लेकर आए थे। इन्होंने पनिया आदिवासियों को खेती किसानी सिखाई और वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि राजा मालवार द्वारा इन्हें वायनाड तक लेकर आया गया, जिसके बाद वह यहाँ दास के रूप में भूमि पर खेती करते थे। बाद में सरकार द्वारा इन्हें विभिन्न जगहों पर स्थान दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, डफला तथा सिंहप्पो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? तो सही आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। डफला जाति के लोग बंगनी भी कहलाते हैं। पूर्वी भूटान और अरुणाचल प्रदेश भूतपूर्व नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के जनजातीय लोग हैं। ये लोग चिन्नी तिब्बती परिवार की तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। डफला अपना भरण पोषण झूम खेती, शिकार और मछली मारकर करते हैं। ये 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पल्लियों पर बने मकानों में रहते हैं। वंश का निर्माण पैतृक आधार पर किया जाता है, जो 60 या 70 लोगों का एक कुटुंब होता है। यह कुटुंब एक लंबे घर में एक साथ रहता है, जिसमें विभाजित खंड नहीं होते, लेकिन प्रत्येक दंपति के परिवार के लिए एक अलग चूल्हा होता है। इस परंपरागत पितृगृह के अलावा कोई औपचारिक सामाजिक संगठन अथवा ग्राम सरकार नहीं होती। इनके धर्म में प्रकृति से जुड़ी पवित्र आत्माओं में विश्वास सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 3, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो सही आंसर इसका सिक्किम में। यह सिक्किम और दार्जिलिंग के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने 14वीं शताब्दी और उसके बाद आए भूटिया लोगों की संस्कृति के कई तत्वों को अपना लिया है। भूटिया मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते हैं, जबकि लेप्चा सामान्यतः दूरस्थ घाटियों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो सही आंसर इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इस जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है और ये जनजाति लिटिल अंडमान में रहते हैं। इस जनजाति को काफ़ी समय से संरक्षण प्राप्त है और इसलिए राशन से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब कुछ मिलता है और ये जनजाति आसानी से बाहर की दुनिया के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर इसका राजस्थान। सहारिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में निवास करती है। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों जैसे श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में सहारिया आदिवासियों की बड़ी आबादी है और ये जनजातियां राजस्थान के 12 जिलों में भी पाई जाती है। 12 जिला में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो सही आंसर इसका डोगरी है, वो नहीं है। भील जनजाति, मीणा जनजाति और सारी जनजाति ये राजस्थान की जनजातियाँ हैं। डोगरी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। डोगरी मुख्यतः जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में रहने वाले लोग डोगरों की भाषा है। डोगरी भाषा भारत आर्यन अर्थात वेदों की भाषा और भारत के यूरोपीय भाषाओं के भीतर लौकिक संस्कृत समूह की सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सही आंसर इसका झारखंड के अंदर। मुंडा भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा आदि भारतीय राज्यों में भी रहते हैं। सरस इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। उनको भोजन मुख्य रूप से धान, मड़ुआ, मक्का, जंगल के फल फूल और कंदमूल है। क्वेश्चन नंबर 8, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो सही आंसर इसका तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपकर जिले में भी बसे हुए हैं।
भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन सिब्बी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, यहाँ पर स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 9, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो सही आंसर इसका मणिपुर में। कुकी जनजाति एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो मणिपुर में पाए जाते हैं, या उनका स्थान है वो मणिपुर में है। कुकी भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की मिज़ो पहाड़ियों पर रहने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई लोग हैं। इन जनजातियों की जनसंख्या है वो 1970 के दशक में लगभग 12,000 थी। ये मुख्यतः अधिक संख्या वाले मिज़ो लोगों में उनकी प्रथाएं व भाषा अपनाकर घुल मिल गए थे। इनके बोजुंग कुकी, बाइटा कुकी और खेलमा कुकी आदि कई कुलवाची भेद है। ये बलिष्ठ एवं ठिंगने होते हैं और नागा लोगों की अपेक्षा अधिक खूंखार समझे जाते हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व लोसाई और कुकी लोगों में युद्ध हुआ था, जिसमें कुकी लोगों की हार हुई थी और वे अपना निवास स्थान छोड़कर कचार में आ बसे। उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने प्रशिक्षण दिया और 200 कुकियों को सीमांत रक्षार्थ सैनिक शिक्षा दी। सरदार कुकी लोग अपने सरदार की आज्ञा का पालन अपना धर्म समझते हैं और सरदार उनका एक प्रकार से राजा होता है और समझा जाता है कि वह देवीय अंश है। इस कारण वह लोग उसका भी कभी अनादर करने का साहस नहीं करते और वह जो आदेश देता है उसका आंख मूंद कर पालन करते हैं। विशेष अवसर आने पर सरदार संकेत द्वारा आदेश भी जारी करता है। यदि कोई व्यक्ति सरदार का बाला सुसज्जित रूप से में लेकर गांव में घूमता है तो उसका अर्थ होता है कि वह सरदार ने सब लोगों को अभिलंब बुलाया है। इस वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपने सरदार को प्रतिवर्ष कर स्वरूप एक टोकरी चावल, एक बकरी, एक कुक्कुट और अपने शिकार का चौथा भाग प्रदान करता है और 4 दिन की कमाई देता है। सरदार की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता है जिसकी सहायता से वह न्याय करता है। कुकी लोगों में विश्वासघात की सजा मृत्यु है और खून के अपराध में खूनी और उसके परिवार को गुलामी करनी होती है। स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, उन पर सरदार का आदेश लागू होता है। कुकी लोग वो उथेन नामक देवता की पूजा करते हैं। उथेन नामक परंपरागत रूप से कुकी जंगलों में छोटी बस्तियों में रहते हैं, जिनमें प्रत्येक उसके अपने प्रमुख द्वारा शासित होती थी। मुखिया का सबसे छोटा पुत्र अपने परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था, जबकि अन्य पुत्रों का गांव की लड़कियों से विवाह करवाकर उन्हें सभी अपने गांव स्थापित करने हेतु भेज दिया जाता था। कुकी बोस के जंगलों में एकाकी जीवन व्यतीत करते थे, जो इन्हें निर्माण व हस्तकला सामग्रियों उपलब्ध कराते थे। ये जंगल को जलाकर भूमि साफ करके चावल उगाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे और कुत्ते, सूअर, भैंस, बकरी व मुर्गियां पालते थे। क्वेश्चन नंबर 10, जो पार्ट नंबर 1 है ट्राइब्स ऑफ इंडिया का, तो उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे, तो पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो सही आंसर इसका मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था और गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है और पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो इसी के साथ जो हमारा पार्ट है, पार्ट 1 ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियाँ, समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, आपको पसंद आई है तो क्वेश्चन पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ट्राइब्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद।